चलो आज एक ऐसे सफर की शुरुआत करते हैं जो सिर्फ आपकी ट्रेडिंग को नहीं बल्कि आपकी सोच और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये कोई सामान्य कोर्स नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपके अंदर छिपे हुए उस ट्रेडर को जगाने के लिए है जो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया है। यहाँ आपको ऐसे 50 शक्तिशाली सबक मिलने वाले हैं जो एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का अंतर तय करते हैं। सबसे पहला सबक यहीं से शुरू होता है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट, कैंडल और इंडिकेटर्स को समझने का खेल नहीं है। असल में यह पूरी तरह से आपकी मानसिकता का खेल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें सही स्ट्रेटजी मिल जाए तो वे लगातार पैसा कमा सकते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। ट्रेडिंग में लगभग 90% सफलता आपकी मनोवैज्ञानिक मजबूती पर निर्भर करती है और सिर्फ 10% आपकी स्ट्रेटजी या तकनीक पर। जितनी जल्दी आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, उतनी जल्दी आपकी ट्रेडिंग यात्रा सही दिशा में बढ़ने लगती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, बाजार में हर दिन लाखों लोग एक ही चार्ट को देख रहे होते हैं। वही कैंडलस्टिक पैटर्न, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वही इंडिकेटर्स। फिर भी नतीजा सबका अलग अलग क्यों होता है? कुछ लोग लगातार मुनाफा बनाते हैं जबकि ज्यादातर लोग नुकसान उठाते हैं। इसका असली कारण स्ट्रेटजी नहीं बल्कि सोच का फर्क होता है। एक सफल ट्रेडर बाजार को अलग नजरिए से देखता है। जहां एक नया या कमजोर ट्रेडर डर और लालच में फंस जाता है, वहीं अनुभवी ट्रेडर उसी जगह अवसर देखता है। इसलिए आज का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक यही है कि अपने दिमाग को ट्रेन करो, अपनी मानसिकता को मजबूत बनाओ, क्योंकि जब तक आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं होगा तब तक बाजार आपको अपनी भावनाओं के अनुसार नचाता रहेगा। ट्रेडिंग को समझने के लिए आपको यह भी मानना होगा कि बाजार किसी खेल के मैदान की तरह आसान नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर फैसला आपकी सोच, आपके धैर्य और आपके अनुशासन की परीक्षा लेता है। यहां जीत उसी की होती है जो अपने दिमाग को शांत रख सके और सही समय पर सही फैसला ले सके। और इस मैदान में आपका सबसे बड़ा हथियार कोई इंडिकेटर या सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि आपका शांत और अनुशासित दिमाग होता है। अगर मन ही कमजोर हो तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी भी आपको लगातार जीत नहीं दिला सकती। इसलिए सबसे पहले अपने मन को तैयार करना जरूरी है। अपने दिमाग को एक सैनिक की तरह प्रशिक्षित करो। उसे हर परिस्थिति के लिए तैयार करो। उसे समझाओ कि डर के आधार पर लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। उसे यह भी सिखाओ कि जरूरत से ज्यादा लालच हमेशा नुकसान की ओर ले जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे यह याद दिलाते रहो कि अनुशासन ही तुम्हारी असली ढाल है। जब तुम इस तरह अपने मन को मजबूत बनाना शुरू कर देते हो, तब बाजार की चालें तुम्हें आसानी से नहीं हिला पाती। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा दिमाग स्थिर रहेगा। हर स्थिति में तुम सोच समझकर निर्णय ले पाओगे। यही वह गुण है जो एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग बनाता है। इसलिए पहला असली कदम यही है कि अपनी साइकोलॉजी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। अक्सर लोग सालों तक टेक्निकल एनालिसिस सीखते रहते हैं। वे ढेर सारे इंडिकेटर्स याद कर लेते हैं, नई नई स्ट्रेटजी खोजते रहते हैं, लेकिन अपने मन और अपनी सोच पर काम करने के लिए वे बहुत कम समय देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पेड़ की जड़ों को पानी देने की बजाय सिर्फ पत्तियों पर पानी छिड़कता रहे और उम्मीद करे कि पेड़ बड़ा और मजबूत बन जाएगा। असल में ऐसा कभी नहीं होता। सफलता की असली जड़ आपकी मानसिकता में होती है। अगर सोच मजबूत है तो बाकी चीजें धीरे धीरे अपने आप बेहतर होने लगती हैं। इसलिए अपनी मानसिकता को मजबूत बनाइए और फिर देखिए कि आपका ट्रेडिंग सफर किस तरह नई ऊंचाइयों तक पहुंचने लगता है। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण सबक पर। दूसरा शक्तिशाली सबक यह है कि बाजार हमेशा सही होता है। आप गलत हो सकते हैं, आपकी एनालिसिस गलत हो सकती है, आपकी बनाई हुई स्ट्रेटजी भी कई बार काम नहीं करती, लेकिन बाजार को गलत साबित करने की कोशिश करना सबसे बड़ी भूल होती है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर सफल ट्रेडर को किसी न किसी समय स्वीकार करना ही पड़ता है। जो लोग इस सच्चाई को समझ नहीं पाते, वे अक्सर बाजार से लड़ने लगते हैं। वे यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनका निर्णय गलत हो सकता है, और यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। वे सोचते हैं कि कुछ लोग यह मानने लगते हैं कि वे बाजार से ज्यादा समझदार हैं। उन्हें लगता है कि बाजार को उनकी सोच के हिसाब से चलना चाहिए। इसी घमंड और गलत भरोसे में कई लोग धीरे धीरे अपना पैसा गंवा बैठते हैं। लेकिन एक समझदार और सफल ट्रेडर
बाजार से टकराने की कोशिश नहीं करता। वह बाजार के साथ चलना सीखता है। वह उसके प्रवाह को समझने की कोशिश करता है और उसी दिशा में खुद को ढालता है, क्योंकि सच्चाई यही है कि कोई भी व्यक्ति बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकता। हम बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने फैसलों को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने जोखिम को संभाल सकते हैं। हम अपनी भावनाओं को संतुलित रख सकते हैं। यही असली ताकत होती है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि बाजार आपसे बड़ा है, तब आपके अंदर का अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तब आप सीखने के लिए खुले हो जाते हैं। आप बाजार को समझने और उसका सम्मान करने लगते हैं। और जब आप बाजार का सम्मान करते हैं, तब अक्सर बाजार भी आपको मौके देना शुरू कर देता है। सही समय पर सही अवसर मिलते हैं और धीरे धीरे आपके फैसले बेहतर होने लगते हैं। इसलिए आज से एक बात अपने मन में बैठा लो, बाजार हमेशा सही होता है, गलत हम हो सकते हैं। अगर कभी कोई ट्रेड आपके खिलाफ चला जाए तो तुरंत बाजार को दोष देने की बजाय एक पल रुककर खुद से सवाल करो। देखें कि गलती कहां हुई, उस अनुभव से सीखें और आगे बढ़ें। यही सबसे तेज और सबसे सच्चा सीखने का तरीका है, क्योंकि जो ट्रेडर अपनी गलतियों से सीखते हैं वही लंबे समय तक इस खेल में टिक पाते हैं और धीरे धीरे मजबूत बनते जाते हैं। बाकी लोग तो बस इस दुनिया में आते हैं, कुछ समय कोशिश करते हैं और फिर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। अब तीसरा महत्वपूर्ण सबक है भावनाओं के तूफान से खुद को बचाना। ट्रेडिंग ऐसा काम है जहां हर पल आपकी भावनाएं आपकी परीक्षा लेती रहती हैं। जब कोई ट्रेड आपके पक्ष में जाने लगता है तो लालच धीरे धीरे आपके मन में जगह बनाने लगता है। आपको लगता है कि थोड़ा और रुक जाऊं, शायद मुनाफा और बढ़ जाए। लेकिन कई बार यही लालच बाद में नुकसान में बदल जाता है। दूसरी तरफ जब ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगता है तो डर अचानक हावी हो जाता है। घबराहट में आप जल्दी जल्दी फैसला लेते हैं और अक्सर ट्रेड को समय से पहले ही बंद कर देते हैं। बाद में जब बाजार वापस उसी दिशा में चला जाता है तो पछतावा होता है कि काश थोड़ा और धैर्य रखा होता। यही डर और लालच का चक्र है जो अधिकतर ट्रेडर्स को लंबे समय में नुकसान की तरफ ले जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन भावनाओं को समझता जरूर है, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। वह अपने काम को बहुत व्यवस्थित तरीके से करता है। उसके पास एक साफ और स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान होता है। उसे पता होता है कि कहां एंट्री करनी है, कहां से बाहर निकलना है और कितना जोखिम लेना है। उसके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि नियम होते हैं। वह इन नियमों का पालन करता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब ट्रेड जीतता है तब भी वह बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होता, और जब ट्रेड हारता है तब भी वह टूटता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि एक अकेला ट्रेड उसकी क्षमता को तय नहीं करता। असल खेल तो तब समझ में आता है जब सैकड़ों और हजारों ट्रेड पूरे हो जाते हैं। इसलिए एक समझदार ट्रेडर हर ट्रेड को बस एक सामान्य घटना की तरह लेता है। वह अपनी भावनाओं को थोड़ा दूर रखकर काम करता है और अपने सिस्टम पर भरोसा बनाए रखता है। अगर आपको भी ट्रेडिंग में टिकना है तो यही आदत विकसित करनी होगी। अपनी भावनाओं को पहचानो, ये समझो कि वे कब और क्यों पैदा होती हैं। उन्हें दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपने फैसलों का मालिक भी मत बनने दो। एक बहुत अच्छी आदत यह हो सकती है कि आप एक ट्रेडिंग डायरी बनाएं। हर ट्रेड के बाद उसमें यह जरूर लिखें कि उस समय आपने क्या महसूस किया था। क्या आपको डर लग रहा था? क्या लालच हावी हो रहा था? क्या आपने अपने नियमों का पालन किया या भावनाओं में बह गए? जब आप यह सब लिखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने व्यवहार के पैटर्न समझ आने लगेंगे, और यही समझ आपको एक बेहतर और अधिक अनुशासित ट्रेडर बनने में मदद करेगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने डर की वजह से कोई फैसला लिया हो, या फिर लालच में आकर कोई ऐसा कदम उठाया हो जिसका बाद में पछतावा हुआ हो? जब आप अपनी भावनाओं को लिखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उन्हें समझना भी शुरू कर देते हैं, और जब समझ बढ़ती है तब उन पर नियंत्रण पाना भी आसान हो जाता है। अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण सबक पर, अनुशासन। अनुशासन के बिना ट्रेडिंग में टिके रहना लगभग नामुमकिन है। सुनने में यह शब्द बहुत साधारण लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे निभाना काफी कठिन होता है। अनुशासन का असली मतलब है कि आपने जो नियम खुद के लिए बनाए हैं उनका हर परिस्थिति में पालन करना, चाहे उस समय आपका मन कुछ और ही क्यों ना कह रहा हो, चाहे बाजार कितना भी आकर्षक क्यों ना लग रहा हो। मान लीजिए आपके नियम कहते हैं कि आज ट्रेड नहीं लेना है, तो इसका मतलब साफ है, आज कोई ट्रेड नहीं।
अगर आपके नियम कहते हैं कि किसी खास स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, तो उसे वहीं लगाना है, न कोई बहाना, न कोई समझौता। दरअसल अनुशासन ही वह पुल है जो आपके लक्ष्यों को आपकी उपलब्धियों से जोड़ता है। अक्सर लोग अनुशासन इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी परिणाम देखना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि एक ही दिन या कुछ ही ट्रेड में बड़ा पैसा बना लिया जाए। इसी जल्दबाजी में वे अपने ही बनाए नियमों को तोड़ देते हैं। कभी जरूरत से ज्यादा जोखिम ले लेते हैं, कभी बिना वजह बार बार ट्रेड करने लगते हैं, और अंत में यही गलतियां धीरे धीरे उनके पूरे खाते को खत्म कर देती हैं। लेकिन एक समझदार ट्रेडर इस खेल को अलग नजर से देखता है। वह जानता है कि ट्रेडिंग कोई छोटी दौड़ नहीं है जिसे कुछ ही सेकंड में जीत लिया जाए। यह एक लंबी यात्रा है, एक मैराथन की तरह। यहां वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो धैर्य के साथ लगातार और संतुलित तरीके से चलता रहता है। इसलिए एक सफल ट्रेडर अपने नियमों पर अडिग रहता है। उसे भरोसा होता है कि लंबे समय में यही नियम उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे और वही उसे स्थिर लाभ की ओर ले जाएंगे। तो आज से अपने लिए कुछ स्पष्ट नियम बनाना शुरू कीजिए। सोचिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट का नियम क्या होगा? आप एक ट्रेड में अपनी पूंजी का कितना हिस्सा जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं? यही छोटे छोटे नियम आगे चलकर आपकी ट्रेडिंग यात्रा की दिशा तय करते हैं। आप एक दिन में कितने ट्रेड लेंगे? एक दिन में आपका अधिकतम नुकसान कितना हो सकता है? इन सभी बातों को स्पष्ट रूप से लिखिए। फिर उन नियमों को अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने ऐसी जगह लगाइए जहां आपकी नजर बार बार उन पर पड़े, और खुद से यह वादा कीजिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप इन नियमों को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अक्सर यही छोटे छोटे नियम लंबे समय में बड़ी सफलता की नींव बनते हैं। अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण सबक पर, धैर्य। धैर्य वह गुण है जो एक ट्रेडर को सही अवसरों तक पहुंचाता है। बाजार हर दिन शानदार मौके नहीं देता। कई बार ऐसा भी होता है कि कई दिन या कभी कभी हफ्तों तक सही सेटअप ही नहीं बनता। एक नया या शौकिया ट्रेडर इतना इंतजार नहीं कर पाता। उसे हर दिन कुछ ना कुछ करना होता है, इसलिए वह जबरदस्ती ट्रेड ढूंढने लगता है और अक्सर इसी जल्दबाजी में नुकसान उठा लेता है। लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर का तरीका अलग होता है। वह एक शिकारी की तरह सोचता है। जैसे एक शिकारी अपने शिकार के सही मौके का इंतजार करता है, वैसे ही वह भी धैर्य के साथ सही सेटअप का इंतजार करता है। कभी कभी वह घंटों तक, कभी कई दिनों तक बिना कोई ट्रेड लिए बैठा रह सकता है, और जब उसे सही अवसर दिखाई देता है तब वह पूरी तैयारी के साथ अपना कदम उठाता है। यही असली अंतर होता है। बाजार अक्सर अधीर लोगों से पैसा लेकर उन लोगों को देता है जो धैर्य रखना जानते हैं। इसलिए आपको भी धीरे धीरे वही आदत विकसित करनी होगी। खुद को एक ऐसे ट्रेडर की तरह तैयार करना होगा जो इंतजार कर सके। जब तक आपका पूरा सेटअप तैयार ना हो जाए, जब तक आपके सभी संकेत और कंफर्मेशन स्पष्ट ना हो, तब तक ट्रेड में प्रवेश करने की जल्दी मत कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, कभी कभी कोई ट्रेड न लेना भी एक समझदारी भरा निर्णय होता है, क्योंकि इससे आपका पैसा सुरक्षित रहता है और आपकी पूंजी बेवजह जोखिम में नहीं पड़ती। धैर्य सिर्फ एंट्री लेने तक सीमित नहीं होता, बल्कि ट्रेड को संभालने में भी उतना ही जरूरी होता है। जब आपको कोई अच्छा ट्रेड मिल जाए तो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने का समय दीजिए। कई बार जल्दबाजी में लिया गया एग्जिट वही मुनाफा छीन लेता है जो थोड़े से धैर्य से मिल सकता था। छोटी छोटी हलचलों से घबराकर ट्रेड से बाहर मत निकलो। अगर तुमने अपना एनालिसिस सही तरीके से किया है तो उस पर भरोसा रखो, अपने सिस्टम पर विश्वास करो और धैर्य के साथ बने रहो। कई बार वही ट्रेड जिसे लोग थोड़ी घबराहट में जल्दी बंद कर देते हैं, आगे चलकर बड़ा मुनाफा दे सकता है। इसलिए शांत रहना और अपने प्लान पर टिके रहना बहुत जरूरी है। अक्सर धैर्य ही तुम्हें बड़े प्रॉफिट तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण सबक की, जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग की दुनिया में यह शायद सबसे अहम चीज है। अगर कोई ट्रेडर रिस्क को संभालना नहीं जानता तो उसके लिए बाजार में लंबे समय तक टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे उसकी पूंजी खत्म होने लगती है। रिस्क मैनेजमेंट का पहला सिद्धांत यह है कि कभी भी उतना पैसा जोखिम में मत डालो जिसे खोने की स्थिति में तुम परेशान हो जाओ। ट्रेडिंग के लिए वही पैसा इस्तेमाल करो जो तुम्हारी अतिरिक्त पूंजी हो, ऐसा पैसा जो तुम्हारी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा ना हो। दूसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि हर ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का बहुत छोटा हिस्सा ही जोखिम में लगाया जाए। अनुभवी ट्रेडर आमतौर पर अपनी पूंजी का
लगभग 1 से 2% से ज्यादा एक ही ट्रेड में जोखिम पर नहीं रखते। मान लो किसी के पास 1 लाख रुपए की पूंजी है, तो वह एक ट्रेड में लगभग 1000 या 2000 रुपए से ज्यादा का नुकसान स्वीकार नहीं करता। इसका फायदा यह होता है कि अगर लगातार कुछ ट्रेड गलत भी हो जाएं, तब भी उसकी पूरी पूंजी खत्म नहीं होती। वह बाजार में बना रहता है और उसके पास वापसी करने का मौका हमेशा रहता है। तुम्हें भी यही तरीका अपनाना होगा। अपनी पोजीशन साइज को नियंत्रित रखना सीखो, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो और उसे गंभीरता से फॉलो करो। कई ट्रेडर एक बड़ी गलती करते हैं। जब कीमत उनके खिलाफ जाती है तो वे स्टॉप लॉस को और नीचे खिसकाते जाते हैं। यही गलती अक्सर बड़े नुकसान में बदल जाती है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखो, ट्रेडिंग में तुम्हारा पहला लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा सबसे पहला काम है अपने पैसे की रक्षा करना, क्योंकि अगर पूंजी सुरक्षित है तो मुनाफे के मौके हमेशा मिलते रहेंगे। अगर तुम अपनी कैपिटल को सुरक्षित रख पाते हो तो मुनाफा कमाने के मौके समय के साथ अपने आप मिलने लगते हैं। अब अगला सबक है ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना, जुए की तरह नहीं। जुआ खेलने वाला व्यक्ति किस्मत के भरोसे रहता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद इस बार उसका अंदाजा सही निकल जाए और वह जीत जाए। लेकिन एक बिजनेसमैन इस तरह नहीं सोचता। वह हर काम योजना के साथ करता है। उसके पास एक स्पष्ट बिजनेस प्लान होता है। वह अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखता है, अपने मुनाफे का विश्लेषण करता है और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। उसका लक्ष्य हमेशा अपने सिस्टम को बेहतर बनाना होता है। ट्रेडिंग में भी यही सोच जरूरी है। तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान ही असल में तुम्हारा बिजनेस प्लान है। इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा होना चाहिए, जैसे कि तुम किस मार्केट में ट्रेड करोगे, किस तरह की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करोगे, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करेगा और तुम्हारे लक्ष्य क्या हैं। जब ये सारी चीजें स्पष्ट होती हैं, तभी ट्रेडिंग व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ती है। इसके साथ साथ हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। उसमें यह लिखो कि तुमने ट्रेड क्यों लिया, तुम्हारी एंट्री किस कीमत पर हुई, स्टॉप लॉस कहां रखा था, टारगेट क्या था और आखिर में उस ट्रेड का परिणाम क्या रहा। साथ ही यह भी लिखो कि उस अनुभव से तुम्हें क्या सीख मिली। जब तुम नियमित रूप से यह सब नोट करने लगते हो तो धीरे धीरे अपनी ताकत और कमजोरियां साफ दिखाई देने लगती हैं। तुम्हें समझ आने लगता है कि कौन सी गलतियां बार बार दोहराई जा रही हैं, और जब गलती पहचान में आ जाती है तब उसे सुधारना भी संभव हो जाता है। यही तरीका किसी भी सफल बिजनेस को आगे बढ़ाने का होता है और यही तरीका एक मजबूत ट्रेडिंग करियर बनाने में भी मदद करता है। अब बात करते हैं अगले सबक की, लगातार सीखते रहना। बाजार स्थिर नहीं रहता। समय के साथ इसमें बदलाव आते रहते हैं। नई रणनीतियां सामने आती हैं, नई तकनीकें विकसित होती हैं। जो तरीका आज अच्छा काम कर रहा है जरूरी नहीं कि वह हमेशा उसी तरह काम करता रहे। इसलिए एक समझदार ट्रेडर खुद को हमेशा एक विद्यार्थी की तरह रखता है। वह कभी यह नहीं मानता कि उसे सब कुछ आ चुका है। वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहता है। वह किताबें पढ़ता है, अलग अलग स्रोतों से जानकारी जुटाता है, वेबिनार या चर्चाओं में हिस्सा लेता है और लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करता है। क्योंकि ट्रेडिंग की इस यात्रा में जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसकी प्रगति भी धीरे धीरे रुकने लगती है। वह दूसरे सफल ट्रेडर्स से भी सीखता है। वह बाजार को समझने की अपनी क्षमता को लगातार बेहतर बनाता रहता है। तुम्हें भी यही करना होगा। सीखने की प्रक्रिया को कभी मत रोकना। हर दिन कुछ नया समझने की कोशिश करो, चाहे वह टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ा हो या ट्रेडिंग साइकोलॉजी से। अपने ज्ञान का दायरा जितना बढ़ाओगे, तुम्हारे फैसले उतने ही मजबूत होते जाएंगे। क्योंकि सच यह है कि ज्ञान ही असली शक्ति है। ट्रेडिंग की दुनिया में वही शक्ति तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करती है। इसलिए हमेशा जिज्ञासु बने रहो, सवाल पूछो, खोज करो और खुद को लगातार अपडेट रखते रहो। यही आदत लंबे समय तक सफलता दिलाने में मदद करती है। अब अगला सबक है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। यह सुनने में शायद थोड़ा अलग लगे, लेकिन ट्रेडिंग के लिए यह बेहद जरूरी है। ट्रेडिंग एक ऐसा काम है जिसमें मानसिक दबाव काफी ज्यादा होता है। लगातार चार्ट्स देखना, फैसले लेना और बाजार की अनिश्चितता को संभालना, यह सब दिमाग और शरीर दोनों पर असर डालता है। अगर तुम थके हुए हो, तनाव में हो या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो सही फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। ध्यान भटकने लगता है, एकाग्रता कम हो जाती है और भावनाएं जल्दी हावी हो जाती हैं। ऐसे में गलतियां होना लगभग तय हो जाता है।
इसीलिए अपने शरीर और मन का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। रोज थोड़ा समय व्यायाम के लिए निकालो, संतुलित और स्वस्थ भोजन लो, पूरी और अच्छी नींद लेने की आदत डालो। ध्यान, योग या कोई भी ऐसा अभ्यास करो जिससे मन शांत और स्थिर रहे। इसके साथ एक और जरूरी बात, ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने लगातार घंटों तक मत बैठे रहो। बीच बीच में ब्रेक लेना भी जरूरी है। थोड़ा बाहर निकलो, ताजी हवा में चलो, अपने किसी शौक के लिए समय निकालो और अपने परिवार व दोस्तों के साथ भी समय बिताओ। जब तुम शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रहते हो, तब तुम ट्रेडिंग के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से संभाल पाते हो। तुम्हारा फोकस बढ़ता है, अनुशासन मजबूत होता है और सही फैसले लेने की क्षमता भी बेहतर हो जाती है। याद रखो, स्वस्थ शरीर में ही शांत और स्पष्ट मन रहता है और यही शांत मन एक सफल ट्रेडर बनने की नींव तैयार करता है। अब आते हैं अगले गहरे और महत्वपूर्ण सबक पर। प्रक्रिया पर ध्यान देना, परिणाम पर नहीं। यह एक बहुत शक्तिशाली विचार है जिसे समझने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब यह समझ में आ जाता है तो ट्रेडिंग का नजरिया पूरी तरह बदल जाता। अधिकतर ट्रेडर्स का ध्यान सिर्फ पैसों पर लगा रहता है। हर ट्रेड के बाद वे यही सोचते हैं कि कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हो गया। इसी सोच की वजह से उनका मन हमेशा तनाव में रहता है। जब उन्हें मुनाफा होता है तो वे बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और जब नुकसान होता है तो तुरंत निराशा घेर लेती है। उनका पूरा ध्यान सिर्फ नतीजे पर टिका होता है। लेकिन एक अनुभवी और प्रोफेशनल ट्रेडर इस तरह नहीं सोचता। वह जानता है कि हर ट्रेड का परिणाम पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं होता। बाजार में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। जो चीज उसके नियंत्रण में होती है वह है प्रक्रिया, यानी अपने ट्रेडिंग प्लान का सही तरीके से पालन करना। इसलिए वह अपना ध्यान सिर्फ इसी बात पर रखता है कि क्या उसने अपने नियमों के अनुसार ट्रेड लिया था या नहीं, क्या उसने सही जगह पर स्टॉप लॉस लगाया था, क्या उसने अपने जोखिम को सही तरीके से मैनेज किया था। अगर इन सभी बातों का पालन उसने ईमानदारी से किया है तो फिर ट्रेड का परिणाम चाहे जो भी निकले वह संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वह लगातार सही प्रक्रिया का पालन करता रहेगा तो लंबे समय में अच्छे परिणाम मिलना लगभग तय है। तुम्हें भी यही मानसिकता विकसित करनी होगी। पैसों के पीछे भागने की बजाय अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दो। अपनी प्रक्रिया को मजबूत बनाओ। हर ट्रेड को पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ निष्पादित करो। जब ध्यान प्रक्रिया पर होता है तो परिणाम अक्सर उम्मीद से भी बेहतर निकलते हैं। यही वह सिद्धांत है जो लंबे समय में सफलता की राह खोलता है। अब अगला सबक है अकेलेपन से निपटना सीखना। ट्रेडिंग का काम कई बार बहुत अकेला महसूस हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप घंटों तक एक कमरे में अकेले बैठकर सिर्फ स्क्रीन को देखते रहते हैं। आसपास कोई नहीं होता जिससे तुरंत बात की जा सके या अपनी भावनाएं साझा की जा सकें। कई लोगों के लिए यह अकेलापन धीरे धीरे भारी पड़ने लगता है। इससे निराशा और मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप इस स्थिति से निपटने का कोई स्वस्थ तरीका खोजें। इसका एक अच्छा तरीका यह है कि आप दूसरे ट्रेडर्स के साथ जुड़ें। ऐसे लोगों से बातचीत करें जो इसी क्षेत्र में काम कर रहे हों। अपने अनुभव साझा करें, उनसे सीखें और अपनी सीख भी साझा करें। जब आप एक समुदाय का हिस्सा बनते हैं तो न सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ता है बल्कि मानसिक रूप से भी संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। एक ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ऐसे लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करो जो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर तुम चल रहे हो। जब तुम ऐसे लोगों से जुड़ते हो तो अपने अनुभव साझा कर सकते हो। तुम उनसे नई चीजें सीख सकते हो और अपनी समझ भी उनके साथ बांट सकते हो। धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि इस सफर में तुम अकेले नहीं हो। एक ऐसा समूह मिल जाता है जो मुश्किल समय में हौसला देता है और अच्छे समय में तुम्हारी खुशी में शामिल होता है। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित न रह जाए। ट्रेडिंग के बाहर भी कुछ रुचियां विकसित करो। कोई खेल खेलो, कोई संगीत वाद्य सीखो, किताबें पढ़ो या अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओ। जब जीवन संतुलित होता है तब दिमाग भी संतुलित रहता है और यही संतुलन ट्रेडिंग के दौरान आने वाले अकेलेपन को संभालने में मदद करता है। अब अगला सबक है हार को स्वीकार करना। ट्रेडिंग की दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमेशा जीतता ही रहे। दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स भी कई बार गलत साबित होते हैं। उनके भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, उनके भी ट्रेड नुकसान में बंद होते हैं।
असल में नुकसान इस काम का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जिस तरह किसी बिजनेस में खर्चे होते हैं, उसी तरह ट्रेडिंग में लॉस भी एक तरह की लागत होते हैं। ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिसके जरिए लंबे समय में मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन जो लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते, उनके लिए हर नुकसान बहुत बड़ा झटका बन जाता है। वे हर लॉस को अपनी असफलता मानने लगते हैं। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। फिर वे एक और बड़ी गलती करते हैं, बदला लेने की कोशिश। वे सोचते हैं कि किसी भी तरह अपना खोया हुआ पैसा तुरंत वापस हासिल कर लें। इसी जल्दबाजी में वे बिना सोचे समझे ट्रेड लेने लगते हैं, जिसे अक्सर रिवेंज ट्रेडिंग कहा जाता है। और यही जल्दबाजी उन्हें और बड़े नुकसान की ओर ले जाती है। इसलिए जरूरी है कि तुम इस जाल में ना फंसो। हर नुकसान को एक अनुभव की तरह देखो, उससे सीखो, अपनी रणनीति को बेहतर बनाओ और फिर शांत मन से अगले मौके का इंतजार करो। यही सोच एक ट्रेडर को लंबे समय तक इस खेल में टिके रहने की ताकत देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर लॉस सिर्फ नुकसान नहीं होता, वह एक फीडबैक भी होता है। वह तुम्हें यह संकेत देता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी एनालिसिस में कमी थी या फिर बाजार की परिस्थितियां बदल चुकी थीं। इसीलिए हर नुकसान को सिर्फ हार की तरह मत देखो, बल्कि उसे सीखने के मौके की तरह देखो। उस ट्रेड को वापस जाकर ध्यान से समझो। यह देखो कि आखिर कहां गलती हुई। क्या तुमने अपने किसी नियम को नजरअंदाज कर दिया था? क्या बाजार के संकेतों को ठीक से समझ नहीं पाए थे? या फिर तुमने भावनाओं में आकर जल्दबाजी में फैसला ले लिया था? इन सवालों के जवाब ढूंढो और उस गलती से सीखो। फिर यह तय करो कि वही गलती दोबारा ना हो। जब तुम इस नजरिए से लॉस को देखना शुरू कर देते हो, तो वे तुम्हें परेशान करने की बजाय तुम्हें और बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं। अब अगला सबक है, अपनी जीत को सिर पर मत चढ़ने देना। जिस तरह नुकसान को शांति से स्वीकार करना जरूरी है, उसी तरह जीत को भी संतुलन के साथ संभालना जरूरी होता है। जब लगातार कुछ ट्रेड सही होने लगते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन कई बार यही आत्मविश्वास धीरे धीरे अहंकार में बदल जाता है। तुम्हें लगने लगता है कि अब तुम बाजार को पूरी तरह समझ चुके हो। ऐसा महसूस होने लगता है कि अब गलती होना लगभग नामुमकिन है। और यही वह समय होता है जब एक ट्रेडर सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। अहंकार धीरे धीरे तुम्हारी सोच को धुंधला कर देता है। तुम अपने ही नियमों को तोड़ने लगते हो, जोखिम बढ़ाने लगते हो, सोच समझकर फैसला लेने की बजाय लापरवाही शुरू हो जाती है। और फिर बाजार एक झटके में सब कुछ याद दिला देता है। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां ट्रेडर्स ने अपनी सबसे बड़ी जीत के बाद ही अपना सबसे बड़ा नुकसान झेला है। कारण सिर्फ इतना था कि वे खुद को अजेय समझने लगे थे। तुम्हें इस जाल से बचना होगा। चाहे तुम्हें कितनी भी सफलता क्यों न मिले, हमेशा विनम्र बने रहो। यह याद रखो कि बाजार हमेशा तुमसे बड़ा है और सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। अपनी सफलता का आनंद जरूर लो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। हर नए दिन की शुरुआत ऐसे करो जैसे तुम फिर से सीखने आए हो, पूरी विनम्रता, अनुशासन और साफ दिमाग के साथ। यही निरंतरता का असली रहस्य है। अब अगला सबक है, एक मेंटर की तलाश करना। एक मेंटर ऐसा व्यक्ति होता है जो उस रास्ते पर पहले ही चल चुका होता है जिस पर तुम अभी चलना शुरू कर रहे हो। वह अपने अनुभवों से तुम्हें दिशा दिखा सकता है। एक अच्छा मार्गदर्शक तुम्हारी सीखने की गति को कई गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि उसने अपनी यात्रा में जो गलतियां की हैं, उनसे वह तुम्हें बचा सकता है। वह तुम्हें सही दिशा में सोचने और सही फैसले लेने में मदद करता है। कई बार मुश्किल समय में वही व्यक्ति तुम्हें हिम्मत देता है और तुम्हें याद दिलाता है कि यह सफर धैर्य और निरंतरता मांगता है। सच यह है कि एक अच्छा मेंटर मिलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम सच में सीखने के लिए तैयार हो और खोज जारी रखो, तो तुम्हें किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। मेंटर सिर्फ कोई व्यक्ति ही नहीं होता, कई बार किताबें भी तुम्हारी गुरु बन सकती हैं। सफल ट्रेडर्स की जीवन कहानियां पढ़ो, उनकी लिखी किताबों को समझो, उनके इंटरव्यू सुनो। कोशिश करो कि यह समझ सको कि वे कैसे सोचते हैं और फैसले कैसे लेते हैं। उनकी मानसिकता कैसी होती है, वे जोखिम को कैसे देखते हैं, वे बाजार के उतार चढ़ाव को कैसे संभालते हैं। जब तुम खुद को महान विचारों और अनुभवी लोगों की सोच से घेर लेते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी बदलने लगती है। तुम चीजों को नए नजरिए से देखने लगते हो और यही बदलाव तुम्हारी ट्रेडिंग को भी सकारात्मक दिशा में ले जाता है। इसलिए हमेशा किसी न किसी रूप में एक गुरु या मार्गदर्शक की तलाश करते रहो।
चाहे वह एक व्यक्ति हो या एक किताब, उनके अनुभवों की रोशनी में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। अब अगला सबक है अपने वातावरण यानी माहौल पर ध्यान देना। तुम्हारे आसपास का माहौल तुम्हारी सोच और व्यवहार को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो, जिन बातों को तुम रोज सुनते हो और जिन चीजों को तुम लगातार देखते हो, वे सब धीरे धीरे तुम्हारे विचारों को आकार देते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो हर समय शिकायत करते रहते हैं, या जो तुम्हारे सपनों को छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं, तो वह माहौल धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है। ऐसी नकारात्मकता अक्सर लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाओ जो तुम्हारी प्रगति को समर्थन दे। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं और जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो महत्वाकांक्षी हों, जो खुद आगे बढ़ना चाहते हों और तुम्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हों। अपने ट्रेडिंग के माहौल को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानो। जिस जगह पर तुम काम करते हो उसे साफ सुथरा और व्यवस्थित रखो। अपने डेस्क या कमरे में ऐसे प्रेरणादायक विचार या उद्धरण लगाओ जो तुम्हें बार बार याद दिलाएं कि तुम किस लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो। अच्छी किताबें पढ़ो, ऐसे वीडियो देखो जो तुम्हें नई सोच दें और तुम्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा दें। अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरने की कोशिश करो। जब तुम्हारा माहौल सकारात्मक होता है तो धीरे धीरे तुम्हारी मानसिकता भी वैसी ही बनने लगती है। और जब मानसिकता मजबूत और सकारात्मक हो, तब इंसान किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता विकसित कर लेता है। मुश्किलें तब रास्ता रोकने की बजाय सीखने का मौका बन जाती हैं। अब अगला सबक है अपनी उम्मीदों को यथार्थवादी रखना। बहुत से नए लोग ट्रेडिंग की दुनिया में इस सोच के साथ आते हैं कि वे बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। वे सोशल मीडिया पर बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखते हैं और सोचते हैं कि यह सब करना बहुत आसान है। लेकिन असलियत इससे काफी अलग होती है। ट्रेडिंग कोई ऐसी जगह नहीं है जहां रातों रात बड़ी दौलत मिल जाए। यह एक कौशल है और हर कौशल की तरह इसे सीखने में समय लगता है। इसके लिए मेहनत, अभ्यास और धैर्य की जरूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर बाजार में आता है कि वह कुछ ही हफ्तों या महीनों में अपना पैसा दोगुना कर लेगा, तो अक्सर उसे निराशा का सामना करना पड़ता है। जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हताशा बढ़ती है और वही हताशा गलत फैसलों की वजह बन जाती है। इसलिए शुरुआत से ही अपनी उम्मीदों को संतुलित और यथार्थवादी रखना बहुत जरूरी है। शुरुआती समय में तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य यह होना चाहिए कि तुम बाजार में टिके रहो, सीखते रहो और अपनी पूंजी को सुरक्षित रखो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, जैसे इस महीने मैं अपने सभी ट्रेडिंग नियमों का पालन करूंगा, या इस महीने में अपनी पूंजी का एक सीमित हिस्सा ही जोखिम में डालूंगा। जब तुम ऐसे छोटे लक्ष्यों को लगातार हासिल करने लगते हो तो धीरे धीरे आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है और यही छोटे कदम आगे चलकर तुम्हें बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। यथार्थवादी उम्मीदें तुम्हें शांत, धैर्यवान और अनुशासित बनाए रखती हैं। जब तुम्हें पता होता है कि सफलता एक प्रक्रिया है, कोई जादू नहीं, तब तुम जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेते। अब अगला सबक है बाजार की भाषा को समझना। बाजार हमेशा कुछ न कुछ कह रहा होता है। वह अपनी चाल के जरिए संकेत देता है। कभी वह बताता है कि ताकत ऊपर की तरफ है, कभी यह संकेत देता है कि कमजोरी आ रही है, कभी ट्रेंड मजबूत दिखाई देता है और कभी वह धीमा पड़ने लगता है। कहीं कीमत सपोर्ट पर ठहरती है तो कहीं रेजिस्टेंस पर रुक जाती है। एक अनुभवी ट्रेडर इन संकेतों को पढ़ना सीख जाता है। वह सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न या इंडिकेटर्स पर निर्भर नहीं रहता। वह प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करता है। वह वॉल्यूम को देखता है, बाजार की गति और उसकी लय को महसूस करता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि बाजार किस दिशा में जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यह समझ एक दिन में नहीं बनती। इसके लिए समय और अभ्यास चाहिए। तुम्हें बार बार चार्ट देखने होंगे, अलग अलग परिस्थितियों में बाजार को समझना होगा। तेजी का दौर, गिरावट का दौर और कभी कभी लंबा साइडवेज मूवमेंट। जब तुम लंबे समय तक यह अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन इन पैटर्न्स को पहचानने लगता है। तुम्हारे अंदर एक तरह की समझ विकसित होने लगती है। कई बार चार्ट देखते ही तुम्हें अंदाजा हो जाता है कि आगे क्या संभावना बन सकती है। यहीं से ट्रेडिंग सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं रह जाती,
बल्कि एक कला बन जाती है। और जब कोई इस कला को समझने लगता है, तब उसके लिए अवसरों की दुनिया खुलने लगती है। अब अगला सबक है खुद पर भरोसा रखना। ट्रेडिंग की यात्रा में ऐसे कई पल आएंगे जब तुम्हें अपने ही फैसलों पर शक होने लगेगा, खासकर तब जब लगातार कुछ ट्रेड गलत हो जाएं। उस समय मन में यह सवाल उठता है कि शायद मेरी स्ट्रेटजी सही नहीं है, शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। कई बार आसपास के लोग भी कहने लगते हैं कि यह सब छोड़ दो, यह बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे समय में सबसे जरूरी चीज होती है खुद पर भरोसा। अगर तुमने अपनी स्ट्रेटजी को ठीक से समझा है, अगर तुमने उसे बैक टेस्ट किया है, अगर तुमने उसे अभ्यास में परखा है और वह लंबे समय में काम करती दिखाई देती है, तो सिर्फ कुछ नुकसान की वजह से उसे बार बार मत बदलो। बार बार स्ट्रेटजी बदलने से स्थिरता खत्म हो जाती है और बिना स्थिरता के किसी भी सिस्टम का सही परिणाम देखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए धैर्य रखो, अपनी प्रक्रिया पर टिके रहो और खुद पर भरोसा बनाए रखो। यही भरोसा धीरे धीरे तुम्हें एक मजबूत और आत्मविश्वासी ट्रेडर बनाता है। किसी भी स्ट्रेटजी को सही तरह से परखने के लिए समय देना जरूरी होता है। एक दो ट्रेड देखकर किसी सिस्टम का फैसला नहीं किया जा सकता। उसे कम से कम 100 या 200 ट्रेड का सैंपल दो, तभी तुम्हें समझ आएगा कि वह वास्तव में कितना प्रभावी है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो। जो ज्ञान तुमने सीखा है उस पर विश्वास करो और लगातार अपने रास्ते पर चलते रहो। अगर तुम्हारा प्रयास ईमानदार है और तुम नियमों का पालन करते हो, तो अंततः सफलता तुम्हारी ओर ही आएगी। अब अगला सबक है कृतज्ञता का अभ्यास करना। हर दिन थोड़ा समय निकालकर उन चीजों के लिए धन्यवाद देना सीखो जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद हैं। बाजार ने तुम्हें जो अवसर दिए हैं उनके लिए आभार व्यक्त करो। जो अनुभव और सीख तुम्हें मिली है उसके लिए धन्यवाद दो। तुम्हारे पास जो पूंजी है, जो समय है और जो सीखने का मौका है, उसके लिए भी आभारी रहो। जब मन में कृतज्ञता का भाव आता है तो सोच का नजरिया बदलने लगता है। ध्यान उस पर जाता है जो तुम्हारे पास है, न कि उस पर जो तुम्हारे पास नहीं है। यही सोच धीरे धीरे मन को हल्का और सकारात्मक बनाती है। एक सकारात्मक मानसिकता ट्रेडिंग में बहुत मदद करती है। इससे तनाव कम होता है, चिंता कम होती है और दिमाग अधिक शांत और केंद्रित रहता है। एक छोटा सा अभ्यास तुम रोज कर सकते हो। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले कुछ मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो और उन 3 चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम दिल से आभारी हो। यह बहुत साधारण अभ्यास लगता है, लेकिन यह पूरे दिन की मानसिक स्थिति बदल सकता है। कृतज्ञता एक तरह से चुंबक की तरह काम करती है। जितना अधिक तुम आभारी महसूस करते हो, उतनी ही अधिक सकारात्मक ऊर्जा और अवसर तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। अब आते हैं इस यात्रा के अंतिम सबक पर, ट्रेडिंग को एक जीवन शैली बनाना। ट्रेडिंग सिर्फ एक काम नहीं है जिसे कुछ घंटों के लिए किया जाए। यह धीरे धीरे तुम्हारी सोच और व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। अनुशासन, धैर्य, जोखिम को समझना, लगातार सीखते रहना, ये सभी गुण सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जब तुम इन गुणों को अपनी आदत बना लेते हो, तो उनका असर सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहता। वे तुम्हारे पूरे जीवन को अधिक व्यवस्थित और मजबूत बनाते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग को केवल कमाई का साधन मत समझो। इसे एक ऐसी यात्रा की तरह देखो जो तुम्हें बेहतर इंसान भी बनाती है। जब यह सोच बन जाती है, तब सफलता सिर्फ चार्ट पर नहीं, बल्कि जीवन में भी दिखाई देने लगती है। यह सिद्धांत केवल ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। जब तुम इन विचारों को अपने जीवन में अपनाने लगते हो, तो धीरे धीरे बदलाव सिर्फ तुम्हारी ट्रेडिंग में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगता है। तुम अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हो। तुम्हें समझ आने लगता है कि एक शांत और मजबूत दिमाग के लिए शरीर का स्वस्थ होना कितना जरूरी है। तुम अपने रिश्तों को भी अधिक समझदारी और धैर्य के साथ संभालने लगते हो, क्योंकि ट्रेडिंग तुम्हें सिखाती है कि हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। समय की कीमत भी तुम्हें बेहतर तरीके से समझ आने लगती है। तुम अपने दिन को अधिक व्यवस्थित तरीके से बिताने लगते हो। फालतू की चीजों में समय गंवाने के बजाय तुम उन कामों पर ध्यान देते हो जो वास्तव में तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। जीवन की चुनौतियां भी तब पहले जैसी डरावनी नहीं लगती। तुम उन्हें घबराहट या हताशा के साथ नहीं, बल्कि साहस और शांति के साथ देखने लगते हो। ट्रेडिंग तुम्हें आत्मनियंत्रण सिखाती है, ये तुम्हें विनम्रता सिखाती है, ये तुम्हें लचीलापन सिखाती है।
क्योंकि बाजार हर दिन तुम्हें आईना दिखाता है। वह तुम्हें तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कमजोरियां दोनों दिखाता है। शायद यही वजह है कि ट्रेडिंग तुम्हें अपने बारे में इतना कुछ सिखा सकती है जितना बहुत कम चीजें सिखा पाती हैं। इसलिए इस यात्रा को सिर्फ पैसे कमाने का साधन मत समझो। इसे आत्म खोज और आत्म सुधार की एक गहरी यात्रा की तरह देखो। जब तुम्हारी सोच इस दिशा में बदल जाती है तो पैसा अक्सर अपने आप एक परिणाम के रूप में आने लगता है। यही वे 20 शक्तिशाली सबक हैं जो न केवल तुम्हारी ट्रेडिंग बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। इन्हें केवल सुनकर या पढ़कर छोड़ मत देना। इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, इन्हें जीने की कोशिश करो। और दोस्तों, अब हम पार्ट 2 देखने के लिए चैनल फाइनेंस विद दिनेश को सब्सक्राइब करें।